में नाजरीन, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी वो जो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है जो किसी टाइम कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वक्त वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ मिस्टर मोदी की ढोल की बजाई जा रहे हैं, और वो इतनी जोर से बजा रहे हैं कि पूरी दुनिया सुन रही है। एक दो हमारे डीजीआई इस ने कहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। तो अभी की बात जो ढोलकी की थाप है वो भी पूरी दुनिया सुन रही है जो मोदी के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि 50% टैरिफ तो होगा, जो तो तकरीबन 28-29 तारीख से इंडिया पे लागू हो जाएगा, लेकिन उसने कहा सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। रीजंस भी हम आपको दरमियान में थोड़ी थोड़ी सी बताएंगे कि वजूहात क्या हैं जो मोदी साहब की इतनी शदीद शामत आई हुई है। गौ मूत्र वजह नहीं है, वजह कुछ और यार फिर वही है। अच्छा, मुझे याद है यार सीरियसली अच्छा इस पे आज बात यार इसको बंद करो यार प्लीज। इस पे आज बात करेंगे, इस पे आज बात करेंगे। लोग मुझे भी कहते हैं कि आप चस्के लेते हैं कहते तो ठीक है यार हसीन यार खुदा वो भी कर यार। तो चलिए हम बस सीधा अपने सवाल पे आते हैं जी। हमारा सवाल ये है कि जो सैंक्शंस की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि हम पाबंदियां लगाने जा रहे हैं इंडिया पे, वो कोई सादा पाबंदियां नहीं है, वो गला घोंटने जा रहे हैं। ये पूरी डिटेल से बताते हैं कि इंडिया के साथ क्या होने वाला है। अब ये जो पाबंदियां है ना, उस तरफ आने से पहले कुछ इसकी बैकग्राउंड है जो आपके सामने रखता है। जो तो एक तो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, 2-3 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े पते की बात की है, उनके व्लॉग्स में देख रहा था। एक तो जर्नलिस्ट है, उनका बड़ा मशहूर जर्नलिस्ट है, उसने कहा कि ट्रंप इंडिया से नफरत नहीं कर रहा, वो सिर्फ मोदी से नफरत कर रहा है। इंडिया के साथ उसका कोई चपकलिश नहीं है उसकी, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ पड़ा है उसका। और साथ उसने 3 वजूहात बताई हैं कि जिस वजह से ट्रंप मोदी से नफरत कर रहा है। एक तो उसने कहा कि ये जो सीज़ फायर करवाया था अमेरिका ने, या सीज़ फायर हुआ था, इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाई और बार बार कह रहा है, तो इंडिया को इनकार नहीं करना चाहिए था, इंडिया को उसे तस्लीम कर लेना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आपका इत्तेहादी भी है, बड़ा मुल्क भी है, और आपने उसको दरमियान में डाला भी था। तो बजाय इसके कि आप इनकार करते, जब आपने इनकार किया बार बार, तो फिर वो अपने दिल पे ले गया। तो इसका उन्होंने कहा जी कि इस वजह से मोदी के खिलाफ हो गया ट्रंप। कि आप देखें जो दुनिया का बादशाह है, जो सुपर पावर है दुनिया की वाहिद, उसका प्रेसिडेंट है, वो क्लेम कर रहा है कि मैंने दोनों को दरमियान में बिठा के सुलह करवाई थी, सीज फायर करवाया था, और एक्चुअल हुआ भी ये था। तो आप अगर इनकार करेंगे तो आप फंसेंगे। तो मोदी का जो इनकार है वो ट्रंप के दिल पे लग गया। दूसरा उसने कहा कि ये जो 35 मिनट की कॉल थी 17 जून को, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप चुप करके सुनता रहा, मोदी बोलता रहा, ट्रंप सुनता रहा, और उसके बाद कॉल खत्म हो गई। बस हर चीज़ उसने अपने दिल पे नक्श कर लिया। अब वहाँ से मिटाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि मोदी ने उसकी इंसल्ट कर दी। तीसरा उसने ये कहा कि ये जो ट्रंप है, इसकी बैकग्राउंड है कि जब ये किसी शख्स के पीछे लगता है तो उसको छोड़ता नहीं है, तो ये मोदी को नहीं छोड़ेगा बिल्कुल। और हो सकता है इंडिया का बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को अपने आप को बचाने के लिए मोदी को कुर्बान करना पड़ेगा। जो साहब ये भी कहा रहा था कि कमला हैरिस को ये सपोर्ट कर रहा था, और मोदी को ये भी शक नहीं तकरीबन यकीन है उससे डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस को तो वाकई कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह इंडियन निजात है, इंडियन, और ये वाहिद खातून बनती प्रेसिडेंट, पहली खातून प्रेसिडेंट होती, और वो भी इंडियन होती। और कहते हैं मोदी को यकीन था कि ट्रंप नहीं जीतेगा, इसलिए थोड़ा खिसक रहा था, पीछे हो रहा था, और ये मोदी ने नोट उसको पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कमला हैरिस बन रही है, लेकिन वो जरा ट्रंप दोबारा बन गया, और ट्रंप दोबारा बना, उसने रगड़ा लगा दिया सबको, ठीक है। और कमला हैरिस के ऊपर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी सारे बर्बाद हो गए। अच्छा। मोदी के साथ भी यही हुआ। बहरहाल अब ये एक तो वजह यह है कि मोदी के साथ उसकी लड़ाई है, इंडिया के साथ नहीं। इंडिया को स्पेयर कर सकता है किसी वक्त भी, लेकिन फिर इंडियन पार्लियामेंट को या फिर इंडियन सियासतदानों को आगे बढ़ के मोदी से अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, फिर जाकर हो सकता है इंडिया के लिए थोड़ा सा कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में। दूसरा, अब डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस क्या क्या लगा सकता है उस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ फिगर्स है मेरे पास। एक तो जो इंडिया की टोटल इकोनॉमी है वो है 3800 बिलियन डॉलर की, 3800 बिलियन डॉलर की इसकी इकोनॉमी है टोटल। इसके अंदर ट्रेड का जो है वॉल्यूम जो है वो 1739 बिलियन डॉलर, 1739 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो ट्रेड है। और उस ट्रेड के अंदर जो एक्सपोर्ट है इंडिया की वो है 824 बिलियन डॉलर, ठीक है, और जो इंपोर्ट्स है उनकी वो है 915 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ये जो ट्रेड का वॉल्यूम है उस सारे जो इकोनॉमी के अंदर वो 45% है, ठीक है, यानी 45% उसका जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बेस्ड। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो है अमेरिका का, यानी अमेरिका से चीजें खरीद भी रहा है, अमेरिका को चीजें बेच भी रहा है, ठीक है। अब अगर सैंक्शंस लगती हैं तो एक तो ट्रेड जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया अमेरिका ने, वो 50% पे ले गया। अब वो 50% जब ले गया तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है उनकी महंगी होगी, और वो अब कम्पीट नहीं कर सकेंगे अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो बाकी मुल्क हैं वही प्रोडक्ट उससे कहीं ज़्यादा सस्ती दे रहे हैं अमेरिका को, जिसमें इसराइल भी शामिल है। आईटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उससे ज़्यादा सस्ता इसराइल दे रहा है अमेरिका को। तो वहाँ पे इसराइल और इंडिया की दोस्ती होने के बावजूद एक दुश्मनी ट्रेड की भी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब ट्रंप ने करना कुछ नहीं, उसने सेकेंडरी सैंक्शंस लगानी है, जो उसने कह रहा है कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है। अब ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या है, उसके अंदर एक चीज़ है, एक टूल है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि एक होता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन। ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर होते हैं, और वो अमेरिका के पास है बेसिकली सारा फॉरेन करेंसी ट्रेड। बस फर्ज करें कि पाकिस्तान ने कुछ चीज़ खरीदनी है, तो उसने इंटरनेशनल जो करेंसी है वो देनी है, या आप पाउंड में करेंगे, या आप यूरो में करेंगे, या आप डॉलर में करेंगे। डॉलर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है और जो उसकी जो डिमांड है वो डॉलर्स की है, ट्रेड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है और डॉलर्स के। तो अब ये जो है ये बेसिकली उसका एक पूरा बैंकिंग सेक्टर होता है पूरा, और उसको कहते हैं इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पाइपलाइन। इसके अंदर आपने पैसे रखवाए होते हैं अपने,
और उन पैसों को आप उधर भेजते रहते हैं और वहां से फिर आपके पास पैसे आते जाते हैं, फिर आपके रिजर्व्स में जमा होते जाते हैं। मतलब कुछ खरीदना है या कुछ कुछ बेचना है तो वो आपने इसी से होगा। ये मीडियम इस्तेमाल करना है, बैंकिंग सेक्टर इस्तेमाल होगा। बैंकिंग सेक्टर इस्तेमाल करना है। ठीक है। और इससे पहले अमेरिका ने 3 मुल्क हैं जिनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाई हैं, उनका ये जो पाइपलाइन है उनकी बंद की हुई है। उसके अंदर ईरान है, रूस है और नॉर्थ कोरिया। ठीक है। अब अमेरिका ने कुछ नहीं करना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं करना, उसने ये पाइपलाइन बंद कर देनी। ठीक है। और इसको कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। ठीक है। कि आपने कोई और एम्बार्गो नहीं लगाए, सिर्फ आपने ये जो ट्रेड की मनी ट्रांसफर है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगा दी, उसको आपने सीज कर दिया या आपने उसको कुछ अरसे के लिए मुंजमद कर दिया। मतलब आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब इंडिया ना कुछ बेच सकेगा ना कुछ खरीद और सकेगा। जब ये पाबंदी लग जाएगी तो फिर आप ना कुछ खरीद सकेंगे क्योंकि आप डॉलर नहीं दे सकेंगे, और ना आप कुछ बेच सकेंगे क्योंकि उससे आप डॉलर नहीं ले सकेंगे, और एक मुअत्तल सा हो जाएगा आपका सिस्टम। तो फिर आपके पास एक ही सिस्टम बचेगा जो ईरान के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है, और या फिर वो रूस के पास है कि वो बार्टर करते हैं, चीज़ें दे के चीज़ें खरीद लेते हैं, और उससे फिर आपकी इकोनॉमी चलती नहीं है क्योंकि आपको लिक्विड कैश चाहिए होते हैं, और वो आपके फिगर्स अगर नहीं होंगे तो फिर इंटरनेशनली आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब इंडिया की सबसे पहले जो उसने टूटी बंद करनी है, वो जिसको सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं, वो यही है कि उन्होंने जो उनका स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पाइपलाइन है वो बंद कर देने, और जो बंद कर देंगे तो इनकी इकोनॉमी का 45% जो है वो मुअत्तल हो जाएगा, तो बाकी 55% रह जाएगा, और उससे कुछ ज़्यादा काम चलेगा नहीं। इकोनॉमी तो collapse कर जाएगी। क्लैप्स कर जाएगी। और इस जो क्लैप्स है इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अभी तक इंडिया ने जो रशिया से पेट्रोल खरीदा है, जिसे वो प्योरीफाई करके बेच रहा है आर्मी मार्केट के अंदर, उसकी अभी तक उसने कोई पेमेंट नहीं की रशिया को, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये पाइपलाइन बंद है। रशिया किसी से कोई पैसे खरीद ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता कोई डॉलर्स वगैरह, या और वो तभी देगा जब उसकी वो पाइपलाइन खुलेगी। जब वो पाइपलाइन खुलेगी, जब उसके ऊपर सैंक्शंस खत्म होंगे, तो वो पैसे जो हैं वो सारे इंडिया के पास पड़े हुए हैं अभी, और उस साइड से रशिया को उसने अभी दिए कुछ नहीं, और रशिया ने इसलिए इनके पास स्टोर करवाए हुए हैं या जमा करवाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ से रशिया को कुछ चीज़ चाहिए होती है तो इंडिया से रूट कर देता है उसको। ठीक है। वो इंडियंस को कहता है जी ये पैसे आप फला जगह दे दे, और उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चीज़ वसूल कर लेता है। ओके। तो अब ये भी जब सैंक्शंस लगेंगी तो रशिया के पैसे भी जाएंगे, रशिया भी बेचारा फंस जाएगा सारे काम में। तो ये बड़ा जरा ट्रिकी सा सूरत हाल है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मोदी की चीखें निकलवा देगा, और ये फिर बनेगा वही काम के मोदी को फारिग करेंगे आप, जो मोदी को फारिग करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। जिस तरह इमरान खान साहब ये कहते थे ना कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया, तो अनकरीब मोदी भी ये कहेगा मुझे अमेरिका ने निकलवाया। मोदी तो ठीक कहेगा। इमरान खान साहब से ऊपर से कहते थे ये ठीक कहेगा। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जी हमारी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इमरान खान को किसी इंटरनेशनल ताकत ने निकलवाया नहीं है, लेकिन 3 इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इमरान खान साहब को लाना चाहती थी वापस लाना चाहती थी, और अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त पिछले को तकरीबन साल हो गया है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनको इसके अंदर इमरान खान के अंदर एक अपॉर्चुनिटी नजर आती थी। उन सबका ये ख्याल था कि आएगा तो पाकिस्तानी फौज को जो है ना रगड़ के रख देगा, और वो बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेज जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इतनी ताकतवर ना रहे जिस तरह वो है, और वो अगर फौज कमजोर होगी तो न्यूक्लियर असासे जो है ना पाकिस्तान के वो ले जाएंगे। तो ये उसके मुल्क कौन से बाद में बताऊंगा किसी वक्त इंशाल्लाह, स्पेशल करेंगे पूरी डिटेल बताऊंगा। चल डन। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक पे चॉइस आपका और मेरा पॉइंट अभी थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अमेरिका का जो है वो पक्का करवा दिया है नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अमेरिकन सदर का। और इसकी वजह यह है जी कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो जंग थी, जो एक बड़ी लंबी अरसे से चल रही थी, 1991 से वो जंग चलती आ रही है। एक इलाके पर जंग है, इलाका समझे कि ऐसा ही तनाज़ा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक तनाज़ा है, उसी तरह से तनाज़ा था। 30,000 लोग आज तक उसमें मारे जा चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जंग पाकिस्तान ने बंद करवाई है। मेरा ख्याल ये है कि जो उनके सदर थे वो पाकिस्तान ने उन्हें कन्विंस किया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब आए रोज या मतलब बहुत ज्यादा अजरबैजान जा रहे थे, कि यहां तक उन्होंने वहां जाके क्या दिया था कि मेरा और जो सदर उर्दवान है हमारा तो एक घर ही यहां बना दें। तो पाकिस्तान की क्लोजनेस बहुत ज्यादा थी। हमारे आर्मी चीफ भी वहां जा चुके हैं।